मित्रों, मनुष्य के दो रूप स्त्री और पुरुष का वर्णन तो आप सभी हमेशा करते ही रहते हैं, परंतु कुदरत का दिया हुआ मनुष्य का एक तीसरा रूप भी है, जिसके नाम मात्र से भी आधे से ज्यादा लोग अछूते रहना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, हम यहाँ बात कर रहे हैं किन्नरों की, समाज का एक ऐसा समुदाय जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों को ही अत्यधिक फलंत माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस समुदाय से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य किन्नरों के अंतिम संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, क्या आपको ज्ञान है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार एक बहुत ही गुप्त तरीके से रात्रि के मध्य में किया जाता है? यदि नहीं जानते तो ऐसा क्यों करते हैं, इस वीडियो में आज आप जान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में वर्णित इसके पीछे का छिपा असली रहस्य क्या है। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, यूं तो किन्नरों को पौराणिक ग्रंथ में यक्ष और गंधर्वों के समान ही स्थान दिया गया है, परंतु इनके अस्तित्व के समान ही इनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी थोड़ी अद्भुत है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इसमें वर्णित एक कथा के अनुसार किन्नरों का अंतिम संस्कार अर्धरात्रि में गोपनीय तरीके से किए जाने की व्याख्या की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही ये पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा होने पर किन्नर कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि अन्न का त्याग करके सिर्फ पानी पर ही रहना शुरू कर देते हैं, और इस अंतराल में ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म एक किन्नर के रूप में ना हो। ऐसा करने के पीछे किन्नर समुदाय की एक प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुख से निकले शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए बहुत से लोग मरते हुए किन्नर से आशीर्वाद लेने आते हैं। इसके चलते ही किन्नर समुदाय द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि उनके समुदाय के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मरणासन्नत और मृत किन्नर की सूचना न मिले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग कर्मों का वर्णन किया गया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के अंतिम संस्कार को लेकर भी भिन्न कर्मों की व्याख्या दी गई है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़े नियमों में भी भिन्नता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के दाह संस्कार से जुड़े कर्मों को बताया है, परंतु किन्नरों के लिए उनके अंतिम संस्कार प्रक्रिया में दफनाने का प्रावधान है। किन्नर समाज में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ये भी ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आजाद हो सके। यही नहीं, दफनाने से पूर्व किन्नर समुदाय के सभी किन्नर एकत्रित होकर उस मृत किन्नर के शव को गालियां देते हैं और उसे जूते चप्पलों से मारते भी हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है मित्रों कि ऐसा करने से यदि किन्नर के इस जन्म से संबंधित कोई पाप शेष रह भी गए हों तो वो भी नष्ट हो जाए और अगले जन्म में उसका जन्म एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में हो। इसी कड़ी में इनके अंतिम संस्कार से जुड़ी एक ऐसी ही और भी मान्यता है, जो कि आम लोगों से बिल्कुल अलग है। इस मान्यता के अनुसार मृत किन्नर के शव को किसी साधारण व्यक्ति के समान चार कंधे नहीं दिए जाते, बल्कि किन्नरों के शव को खड़ा करके लाने का प्रावधान गरुड़ पुराण में ही वर्णित है। एक ऐसी मान्यता भी है जो कि इन सभी मान्यताओं से अधिक चौंका देने वाली है। गरुड़ पुराण में ही किन्नरों के अंतिम संस्कार और शव यात्रा से जुड़ी एक गंभीर बात कही गई है, जिसके अनुसार अगर कोई गैर किन्नर किसी किन्नर की शव यात्रा या फिर मृत किन्नर के शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर योनि में ही होता है। इसीलिए किन्नर समुदाय द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि उस दिवंगत किन्नर को कोई आम जन न देख पाए। इसीलिए मृत्यु होने पर उनके द्वारा पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है कि वहाँ एक किन्नर के शव को दफनाया जाएगा। किन्नर समाज में किसी की भी मृत्यु पर शोक नहीं, बल्कि खुशियां मनाने की मान्यता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार अब उस दिवंगत को किन्नर रूपी नरक जीवन से मुक्ति मिल गई है, जिसका धन्यवाद करने के लिए संपूर्ण किन्नर समुदाय शव के चारों ओर खड़े होकर मृतक की मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव इरावन का नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब मृत किन्नर को
दोबारा किन्नर योनि में जन्म न दे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कुछ पुण्य दान भी किए जाते हैं ताकि पुण्य प्रताप के कुछ योगदान से भी दिवंगत को दोबारा किन्नर के रूप में जन्म न मिले। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा दिवंगत को दफनाने के 1 सप्ताह तक व्रत रखा जाता है। इस दौरान संपूर्ण किन्नर समुदाय मृत के लिए दुआ करता है कि जिन सौभाग्यों से वो इस जन्म में वंचित रह गया था, अगले जन्म में वो पूर्ण हो और वो सारे सुख उसे एक संपूर्ण व्यक्ति का जन्म लेकर मिल सके। मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी बहुत ही विचित्र मान्यताएं और परंपराएं हैं, परंतु ऐसा करने के पीछे के कारणों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि ये किसी साधारण व्यक्ति के हित में ही है। अगर कोई व्यक्ति छुपकर इनका अंतिम संस्कार देखने का प्रयास करता भी है और इस बात की भनक अगर किन्नर समुदाय के लोगों को पड़ जाती है, तो ये दर्शक के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक ग्रंथों, वेद पुराणों और साहित्य तक में किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसने वाली अति प्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण आदिम जाति है। यहाँ तक कि आदि शक्ति का अर्धनारीश्वर अवतार भी एक ऐसा ही किरदार है। इसका निर्माण शिव और पार्वती के मेल से होता है और हिंदू धर्म में इस रूप की पूजा भी की जाती है। इसीलिए किन्नर के जीवन को और कठिन बनाने वाले समाज को ईश्वर की इस सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि मित्रों आप भी इस समुदाय से जुड़ी जानकारी और किन्नर देश और किन्नर जाति का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उनकी बहुचर्चित पुस्तकें किन्नर देश और हिमाचल को पढ़ें। हिंदू तंत्र ग्रंथों में किन्नरों को विशेष स्थान प्राप्त है। शतपथ ब्राह्मण में अश्वमुखी मानव शरीर रखने वाले किन्नर का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में भी किन्नरों की कल्पना मानव मुखी पक्षी के रूप में की गई है। मानसार में किन्नर के गरुड़ मुखी मानव शरीरी और पशुपति रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन मित्रों, एक सत्य ये भी है कि सभी के सुख में हंसी खुशी शामिल होने वाले किन्नरों के जीवन की सत्यता बहुत ही दर्दनाक है, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनके जीवन की इन कठिनाइयों को अपने झूठे मान सम्मान को बचाए रखने के लिए ना बढ़ाएं। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। और यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। YouTube पर देखने वाले सभी श्रोता ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स YouTube चैनल और Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारा Facebook पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।